हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि इट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। ओके, डायमेंशन नहीं लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए डायमेंशन एनालिसिस के भी आपके ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक्स तो देखिए बच्चों ये है कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हमें कांस्टेंट टर्म का पता नहीं चलता, ठीक है। जैसे मुझसे बोला जाए कि देखिए डिस्प्लेसमेंट की मुझे एक्सेलरेशन और टाइम पर डिपेंडेंसी बतानी है, किस पर, एक्सेलरेशन और टाइम पर, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरी एक्स और वाई की कुछ वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 आएगी, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एस इजिकल टू 80 स्क्वायर, पर दिस इज डायमेंशन, ये आपका डायमेंशनली तो बच्चों करेक्ट आ गया है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो न्यूमेरिकली एक इक्वेशन इनकरेक्ट है, क्योंकि 1/2 वाली टर्म भी आती है। हमारी जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आपका 1/2 का फैक्टर मिसिंग है। तो ये जो 1/2 फैक्टर है ये कहाँ से आता है, डायमेंशन के थ्रू हमें इतना तो पता चल जाएगा कि एक्सेलेरेशन और टाइम की डिपेंडेंसी, बट कांस्टेंट फैक्टर आपको पता नहीं चलेगा। तो हम बता देंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली क्या हो जाएगी आपकी, इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बताते हैं यहाँ पर, इक्वेशन को जज करके बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझसे पूछे वेलोसिटी की जैसे हमारी v इजिकल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है। इस इक्वेशन में मुझसे अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी इसके बारे में पूछा जाए तो मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। v की जो डायमेंशन होती है वही डायमेंशन u की होती है, और वही डायमेंशन आपकी ए टी के इक्वल होती है। तो ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ से बता सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी, ठीक है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम स्टेटमेंट पर मूव करते हैं। पहला स्टेटमेंट पर देखिए क्या बोला गया ए पर, कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे ये वाली इक्वेशन देख लीजिए, अगर मुझसे पूछा जाए वेलोसिटी, मैं एक्सेलेरेशन और टाइम की डिपेंडेंसी बताओ, तो मैं यहाँ पर से v इक्वल टू 80 बता दूंगा, ये बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। या फिर जैसे मुझसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पूछा जाए, ठीक है, बोला जाए कि लेंथ और जी पर डिपेंड करता है, तो मैं ये बता दूंगा कि t इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी। डायमेंशन से मुझे सिर्फ इतना पता चलेगा। लेकिन 2 पाई का फैक्टर होता है, ये न्यूमेरिकल फैक्टर डायमेंशन का कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंटली ही क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमेंशनली मुझे रूट एल बाई जी तो पता चल जाएगा, लेकिन ये 2 पाई फैक्टर जो न्यूमेरिकली आ रहा है ये डायमेंशन की है ड्रॉबैक है। डायमेंशन ये फैक्टर को नहीं बता सकते, ठीक है। तो यही लिखा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो वो मे भी करेक्ट हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब स्टेटमेंट टू, अच्छा 1 2 है ना, 2 पर क्या देखिए क्या लिखा है, इट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। कोई इक्वेशन डायमेंशनली क्या है आपकी करेक्ट है, लेकिन वो इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल ट्रू है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर मुझसे टाइम की डिपेंडेंसी लेंथ और जी पर पूछी जाए तो मैं ऐसे फाइंड आउट करता, ठीक है। और यहाँ से मैं फाइंड आउट करता तो अंडर रूट एल बाई जी इक्वेशन आती है, ठीक है। और लेकिन 2 पाई वाला फैक्टर क्या आ जाता है आपका, नहीं आता है। तो ठीक है, अंडर रूट एल बाई जी ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन 2 पाई वाली भी फैक्टर भी आना चाहिए। तो इक्वेशन, ऑल इक्वेशन तो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, यानी कि न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर वही बोला गया, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मे भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। थर्ड पर देखिए क्या लिखा है, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट है, ए डायमेंशनली सॉरी इनकरेक्ट इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो वो ऑलवेज इनकरेक्ट होगी। मे भी इनकरेक्ट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे देखिए क्या बोला है, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट है। कोई इक्वेशन अगर आपकी डायमेंशनल इक्वेशन है इनकरेक्ट है तो वो भी, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। फोर्थ भी ट्रू है। हमसे पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ना, तो बच्चों इनकरेक्ट तो आपका थर्ड वाला है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.